नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दर्शकों, आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट 1। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बिजनौर न्यूज अपडेट 1 को फॉलो कर लें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां बिजनौर के कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरने के बावजूद बीएलओ द्वारा नॉट रिकमेंड लिखकर उनका नाम हटा दिया गया है। दानिश अली ने कहा कि कांग्रेस का संकल्प है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहब ने हर गरीब और अमीर के वोट की कीमत बराबर रखी थी, लेकिन आज बीजेपी उसे छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी द्वारा होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने संसद में कानून बनाकर यह अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री तक सीमित कर दिया। प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए भाषण पर तंज कसते हुए दानिश अली ने कहा कि पिछले 12 साल से वही घिसा पिटा भाषण दोहराया जा रहा है। उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह संगठन 25 साल तक अंग्रेजों की दलाली करता रहा है और 1947 में तिरंगा फहराने का विरोध किया था। आज़ादी के 52 साल बाद तक आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है और सरकार आधार व राशन कार्ड को नागरिकता का प्रमाण न मानकर जनता को अधिकारों से वंचित कर रही है। दानिश अली ने यह कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रही है और हर नागरिक को उसके मताधिकार की रक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर आगमन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। उस संगठन सर्जन के कार्यक्रम में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते सब जगह हर जिले में जा रहे हैं। तो आज बिजनौर आगमन हुआ है। इसी हमारा जिला कांग्रेस कमेटी ने एक कार्यशाला भी आरके फार्म हाउस में रखी है। अभी हम यहाँ से वहीं प्रस्थान करेंगे। ये आप लोगों की सुविधा के लिए, पत्रकारों की सुविधा के लिए पहले कार्यक्रम चेंज किया कि पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आए, जिससे कि लेट हो जाता, वहाँ से कार्यक्रम खत्म करके आते तो फिर आप कहते कि हमारा टाइमलाइन निकल गया। तो इसलिए हम पूरा ख्याल जो है अपने पत्रकार मित्रों का रखते हैं। तो जिस राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पिछले हफ्ते, उसके बाद ये बात साबित हो गई है कि इस देश में वोट चोरी का काम चल रहा है। और जिस पीपीटी पर जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया राहुल जी, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र का, एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी का सबूत देश की जनता के सामने उन्होंने देने का काम किया। हमने बड़े गर्व के साथ कल 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया, लेकिन ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस किसी काम की नहीं रहेगी अगर हम जो संविधान के रचयिताओं ने जो एक व्यक्ति एक मत का जो अधिकार दिया, अगर उसकी चोरी होने लगी। देश के प्रधानमंत्री लगातार 12वीं बार कल उन्होंने 12वीं बार भाषण किया लाल किले से, लेकिन वही घिसा पिटा राग अलाप जो है उन्होंने लाल किले
से रटा जो पिछले 12 साल से रटते आ एक फोटो ट्वीट किया था, उनके घर गए थे जो चुनाव आयोग की लिस्ट में मरे हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। उस परिवार से मिले तो उन्होंने ट्वीट किया था कि आज मुझे मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का अवसर मिला। ऐसे और भी लोग 65 लाख लोग हैं ऐसे, तो वही तो 65 लाख हैं जिनको निकाला है बिहार में, केवल बिहार में। और 50 लाख ऐसे हैं जिनके फार्म तो भरे गए लेकिन बीएलओ में कहा कि नॉट रिकमेंडेड। अगर 7.9 करोड़ में से लेस देन 8 करोड़ में से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप बाहर कर देंगे तो कहाँ लोकतंत्र बचा है? अच्छा, चुनाव आयोग तो एक मतलब संस्था है, एक किसी निष्पक्ष काम करना चाहिए। क्या आपका यह आरोप है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है? और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग के गठन पर एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा था 2023 में कि चुनाव आयोग की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति जो है वो 3 मेंबर कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये फैसला, लेकिन मोदी सरकार ने इस फैसले को मेजॉरिटी होने की वजह से लोकसभा राज्यसभा इस फैसले के खिलाफ कानून बनाने का काम किया, बिल लेकर के आए और कहा नहीं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में बैठ जाएंगे तो फिर तो निष्पक्ष लोगों को चुनाव आयोग में नियुक्ति होगी। निष्पक्ष लोगों को नियुक्ति करनी नहीं थी, उन्हें तो ऐसे लोग ढूंढने थे। तो उन्होंने ये फैसला बदला और फिर कानून बनाया कि साहब प्रधानमंत्री होंगे उस कमेटी में, नियुक्ति कमेटी में प्रधानमंत्री की चॉइस का एक मंत्री होगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, यानी कि 2:1 आप फैसला करते रहिए, अपने पॉकेट से निकाल के लोगों को बनाते रहिए। आप चुनाव आयोग को ऐसे लोग बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आप सब जानते हैं कौन है, उनके बेटी दामाद कहाँ के जिलाधिकारी। अच्छा परिवार जी, श्री राहुल गांधी ने 2016 में जो सरकार आज इस बात को कह रही है, राहुल जी ने 2016 में कहा था कि सिर्फ 2 स्लैब होने चाहिए। ये आज की बात नहीं है। और देखिए, अगर आप ट्विटर पे हैं तो मेरा ट्वीट आप पढ़ लीजिए 5 घंटे पहले मैंने ट्वीट किया राहुल जी के उस ट्वीट को देखिए। मैंने उस ट्वीट की जो है स्क्रीनशॉट दे रहा है। ये 2016 में राहुल जी ने कहा था कि 5% और 18% ही होना चाहिए। राहुल जी ने जनवरी महीने में कह दिया था 2020 में कि कोरोना आ रहा है, तैयारी करिए सरकार। लेकिन सरकार मजाक उड़ा रही थी, सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे और फिर टपाटप लाशें गिरी इस देश में। राहुल गांधी की सोच दूरदर्शी सोच है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोच दूरदर्शी सोच है। इनके श्री राहुल गांधी ने 2016 में जो सरकार आज इस बात को कह रही है, राहुल जी ने 2016 में कहा था कि सिर्फ 2 स्लैब होने चाहिए। ये आज की बात नहीं है। और देखिए, अगर आप ट्विटर पे हैं तो मेरा ट्वीट आप पढ़ लीजिए 5 घंटे पहले मैंने ट्वीट किया राहुल जी के उस ट्वीट को देखिए। मैंने उस ट्वीट की जो है स्क्रीनशॉट दे रहा है। ये 2016 में राहुल जी ने कहा था कि 5% और 18% ही होना चाहिए। राहुल जी ने जनवरी महीने में कह दिया था 2020 में कि कोरोना आ रहा है, तैयारी करिए सरकार। लेकिन सरकार मजाक उड़ा रही थी, सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे और फिर टपाटप लाशें गिरी इस देश में। राहुल गांधी की सोच दूरदर्शी सोच है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोच दूरदर्शी सोच है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।